इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 4 सीड्स लिए। उन चारों को मैंने एक गिलास में मिट्टी में डाल दिया। एक को सीधा रखा, एक को तिरछा रखा, एक को टेढ़ा किया। उनकी मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस रखी। मैं देखना चाहता था कि जब ये उगेंगे तो क्या इनकी जड़ें हमेशा नीचे को जाएंगी ज़मीन की तरफ, और इनका तना यानी स्टेम क्या हमेशा सूरज की तरफ जाएगा। तो मैं उनको पानी देता गया। कुछ अरसे बाद जब मैंने उनको देखा तो मुझे नज़र आया कि मैंने सीड जैसे भी रखे हों सब की जड़ें ज़मीन की तरफ गईं। आप देखें, इसकी जड़ भी ज़मीन की तरफ गई, इसकी रूट भी ज़मीन की तरफ गई, इसकी रूट, हालांकि ये हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ था, ये भी ज़मीन की तरफ गई और ये भी ज़मीन की तरफ गई। तो जड़ हमेशा ज़मीन की तरफ गई और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ। तो मैं सोचने लगा कि क्या सॉइल यानी ज़मीन ज़रूरी है पौधे को उगाने के लिए। पर फिर मुझे ये तस्वीर नज़र आई। इस तस्वीर ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि पाइप्स में पौधे उग रहे हैं और बड़े बड़े पाइप्स में सुराख हैं और इनके बीच में मिट्टी तो है नहीं, और अगर आप देखें तो ज़मीन तो नीचे है और ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचे हैं, पर इनमें पौधे उग रहे हैं। तो मैं हैरान रह गया कि क्या पौधों को उगने के लिए ज़मीन नहीं चाहिए। पर फिर हम ये भी कहते हैं कि ज़मीन के बगैर पौधे उग नहीं सकते। अगर आप यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट देखें तो इसमें हमने कॉटन यानी कपास ली और उसमें एक पौधे का बीज बो दिया, और कुछ अरसे बाद वो पौधा बड़ा हो गया, उसकी जड़ें नीचे चली गईं और तना उसका ऊपर निकला और उस पर लीव्स भी लग गए। तो जैसे उसको पता ही ना चला हो कि मैं ज़मीन में नहीं बल्कि कॉटन में बोया गया हूँ। तो ये भी एक हैरानकुन एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब ये है कि पौधे जो है वो ज़मीन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। पर जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ और इसके साथ एक पौधा जिसको हमने ज़मीन में बोया था, हमने उसके साथ इसका मुआवजा किया, कंपैरिजन किया, क्योंकि एक ही उम्र के पौधों में बहुत फ़र्क था। जो पौधा हमने कपास में यानी कॉटन में बोया था वो छोटा रह गया और उसके पत्ते भी हल्के हल्के सब्ज़ थे, जबकि जो ज़मीन में बोया था पौधा वो बड़ा हो गया, तनावर बन गया और उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ थे। तो इसका मतलब ज़मीन से पौधे को कोई ऐसी चीज़ तो मिल रही थी जिससे पौधा जल्दी जल्दी बड़ा होता है, ग्रो करता है। वो क्या चीज़ थी जो ज़मीन से पौधे को मिलती है? ये सोचने के लिए हमने 2 गिलास लिए, एक में सादा पानी भरा और एक में ज़मीन वाला पानी जो है वो लिया। अब ज़मीन वाला पानी गदला था, आप देखें इसमें मिट्टी थी। तो हमने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। इस पानी के नीचे आग लगा के इसको बॉयल करते रहे, गर्म करते रहे, इसमें स्टीम बनती रही। ये देखें आपको स्टीम नज़र आ रही है और पानी जो है वो सूखता गया। तो उसके बाद ऐसी चीज़ हमारे सामने आई। ये क्या थी? पहले पहल तो ये मुझे रेत लगी, पर मैंने इसको और गर्म करना शुरू कर दिया और पानी डाला और इसको और बॉयल करता रहा, और उसके बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई। जब मैंने इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने मुंह में रखा तो ये तो बिल्कुल सॉल्ट की तरह थी, नमक की तरह थी। ये देखें, ये है खाद जो बोरियों में पैक होके हमें मिलती है, और इसमें दाने होते हैं जो हम अपनी फसलों में डालते हैं और फसल बड़ी हो जाती है, और हमें ये बताया जाता है कि इसमें होते हैं मिनरल्स यानी सॉल्ट्स। तो क्या ये ज़मीन में सॉल्ट्स होते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से तो हमें यही पता चला कि ज़मीन में सॉल्ट्स होते हैं जो कि पौधे को मिलते हैं और वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो इसका मतलब ये कि पौधे को मिट्टी की या सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसको सॉल्ट्स चाहिए, और अगर हम उसको सॉल्ट्स दे दें तो वो बग़ैर मिट्टी के भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 पौधे 3 बीकर्स में बड़े हुए, और इनमें आपको छोटी छोटी गोलियाँ नज़र आ रही होंगी। ये हैं सॉल्ट्स, मिनरल्स, और हम इनको पानी देते हैं और इनको धूप मिल रही है। तो इनको धूप चाहिए, पानी चाहिए और मिनरल्स चाहिए, और ये ज़मीन के बग़ैर, सॉइल के बग़ैर, मिट्टी के बग़ैर बड़े हो गए। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे तरीक़ेकार को हम हाइड्रोकल्चर कहते हैं। हाइड्रोकल्चर, इसका फ़ायदा क्या है?
हम क्यों ऐसा करते हैं कि ज़मीन के बगैर पौधे उगाए जा सकें? अगर आप स्पेस में हैं और आप स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपको पौधे उगाने हैं, तो क्या स्पेसशिप में ज़मीन यानी सॉइल होगी? मिट्टी होगी आपके पास? मिट्टी तो नहीं होगी। तो फिर आप पौधे कैसे उगाएंगे एक स्पेसशिप में? साइंटिस्ट ने इसका हल ढूंढा और वो हल था हाइड्रोकल्चर। उन्होंने छोटी छोटी डिशेस में पौधों के बीज रखे, उनको मिनरल्स दिए, उनको पानी दिया और आर्टिफिशियल सनलाइट दी। आर्टिफिशियल सनलाइट का मतलब यानी मसनूई रोशनी, जिसका तज़किरा हम पहले कर चुके हैं। तो पौधे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो गए। इसी तरीके से मुस्तकबिल में हम स्पेस सिटीज़ बसाएंगे। हम स्पेस में जो बड़े बड़े शहर इंसान बसाएगा उसमें हाइड्रोकल्चर को इस्तेमाल करेंगे और ज़मीन के मिट्टी के बग़ैर पौधे उगाएंगे। तो अब आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं और एक प्रोजेक्ट है। एक्टिविटी क्या है कि आपने भी मिट्टी के बग़ैर पौधे उगाने हैं और आपने करना क्या है, आपने कॉटन लेनी है। कॉटन को एक ट्रे में रख के उसको हल्का हल्का गीला करना है और फिर उसके ऊपर ऐसे बीज डालने हैं जो जल्दी जल्दी बड़े हो सकें। मसलन धनिए के बीज जल्दी बड़े हो जाते हैं, आप बीन्स भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप उसको बाहर धूप में रख दें और कभी कभार उसको पानी दे दिया करें। तो 15-20 दिनों के बाद आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़े बड़े पौधे जो हैं वो आपको वहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जो ग्रो कर चुके होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आपने ज़रूर करना है और इसके साथ साथ आपने एक प्रोजेक्ट भी करना है। और इस प्रोजेक्ट में बनाना है आपने एक स्पेसशिप और उसकी एक पिक्चर, और उसमें आपने एक नर्सरी बनानी है। तो अब आपको उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? स्पेसशिप में लाइट कहाँ से आएगी? स्पेसशिप में एयर कहाँ से आएगी? और स्पेसशिप में क्या आपको मिट्टी की ज़रूरत होगी पौधे लगाने के लिए, या आपको मिनरल्स की ज़रूरत होगी? तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये आपने एक पिक्चर में बनाना है और साथ उसके 5 लाइंस लिखनी है। ये आपका प्रोजेक्ट है।